हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम एच टेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसके अंदर मैथ्स, रीजनिंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर। सो इस क्वेश्चन में आपको रेट निकालना है। रेट निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है। जनरली आप सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, और आपको रेट मिल जाएगा यहाँ पे टाइम अपॉन 100 करेंगे। राइट। तो जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 12.5%। राइट, 12.5% आपका रहेगा। 100/8 कर लेना, यानी पूरा का पूरा सम जो है वो डबल हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस आंसर। नाइट के लिए हम 58 लिख रहे हैं, तो एंगर के लिए क्या लिखेंगे? देखो, नाइट को अगर हम देखें ना, एन सीरीज में 14 नंबर पे है, ऐसे ही आई जो है वो सीरीज पे 9 नंबर पे है, देन 7, फिर 8, फिर 20, तो 58 आया। ऐसे ही आप एंगर को सॉल्व करके देखेंगे, सो इट विल कम 41। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि कितने 7 हैं जो कि प्रोसीड करते हैं इवन नंबर से और ओड नंबर से प्रोसीड नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो 7 to 7 है एक। अगर हम यहाँ देखें इसके अंदर, आपको इसके अंदर ध्यान से देखना पड़ेगा। सो अगर आप ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसकी प्रीसीडेड, मतलब 7 के आगे कोई क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो इवन नंबर नहीं है, यहाँ पर भी इवन नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इवन नंबर है बट इसके पीछे तो ऑड नंबर है। राइट, इसको कंसिडर नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम इसको कंसिडर करें, ये ठीक है, 274 वाला, इसके आगे इवन नंबर है, पीछे भी इवन है, ऑड नहीं है, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से एक 7 आ गया बट यहाँ पे पीछे ऑड है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, तो एक और मिल गया। और लास्ट वाले को कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि उसके आगे ऑड नंबर है, तो दो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैन जो है वो मैंगो सेल कर रहा है, उसका गेन परसेंटेज निकालना है। गेन परसेंटेज कैसे निकालते हैं? गेन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन सीपी इंटू 100, तो आप गेन निकाल लीजिएगा। राइट, सो द करेक्ट आंसर फ्रॉम दिस क्वेश्चन विल बी 25%। ए जो है वो पी एक काम को कर सकता है 24 दिन में। बी 60% ज्यादा एफिशिएंट है, तो कितनी जल्दी काम हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ डेज में काम हो जाएगा, ये पूछा गया है। राइट, तो अगर हम देखा जाए तो इसको कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ डेज। ठीक है, आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 24। और एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी को हम क्या रखेंगे? नीचे, यानी 60। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा विच इज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ स्क्वायर आर इंक्रीज्ड बाय 30%। तो अगर स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ, देखो स्क्वायर की लेंथ ब्रेथ तो सेम ही होती है। राइट, स्क्वायर ही है ना। हाँ, 30% एंड 20%, यानी इसको बढ़ा दिया जाए स्क्वायर को, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड एक्सीड्स बाय एरिया ऑफ स्क्वायर बाय, तो कितना एरिया एक्सीड करेगा, ये पूछा गया है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना परसेंट में पूछा है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया वुड बी A+B+A-B अपॉन 100, यानी 30 एक जगह से बढ़ाया गया, 20 एक जगह से, देन 30 - 20 अपॉन 100, सॉल्व इट, यू विल गेट 56%। सो बी फर्स्ट वन इज करेक्ट वन। अगर एरिया ऑफ अ सर्कल जो है वो ए है और रेडियस इन सर्कमफ्रेंस सी है, रेडियस आर है, सर्कमफ्रेंस सी है, इसमें से कौन सा ट्रू है? सो द करेक्ट इज RC इज इक्वल्स टू 2A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई वॉक 10 मीटर टू ईस्ट। मैं 10 मीटर ईस्ट गया। ठीक है, 10 मीटर ऐसे ईस्ट गया, देन 50 मीटर नॉर्थ गया एंड 12 मीटर वेस्ट गया। राइट, 12 मीटर वेस्ट गया एंड 15 मीटर आपका कितना गया? साउथ गया पूरा। देन हाउ फार आई एम फ्रॉम द हाउस, कितनी दूर हूं मैं अपने घर से, ये पूछा गया है। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, सो आंसर विल बी 2 मीटर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके देखिएगा। व्हाट इज द HCF ऑफ 5/6? इसको अगर आप सॉल्व करके देखेंगे, करेक्ट आंसर विल कम यहाँ पर आएगा थर्ड, विच इज 25/36। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वाटर इज कॉल्ड फूड, अगर पानी को फूड बोला जाता है, फूड को ट्री और ट्री को स्काई, स्काई को वॉल, देन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोज अ फ्रूट, किस पे फ्रूट उगते हैं? सो द करेक्ट आंसर विल बी फूड। ठीक है, देखो क्यों फूड बोला है? फूड इज कॉल्ड ट्री, फूड को ट्री बोला गया, तो ट्री पर फूड उगते हैं। नेक्स्ट है, इसको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3025, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो इट्स स्क्वायर रूट ऑफ 55। आंसर इज 55। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द surface area of a sphere is 616 square centimeter, then what will be its radius? तो रेडियस क्या होगा अगर सरफेस एरिया 616 है? तो सो वेरी सिंपल, 4 पाई R स्क्वायर
ठीक है, इज इक्वल्स टू 616, ऐसे ही निकाल लेना 616/4 पाई करके, 49 आ जाएगा आपका आर स्क्वायर, तो 7 आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालनी है 0.7 प्लस 0.6 माइनस 0.5 की, सो इट विल कम नियरली 8/9, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, तो यूनिट डिजिट कौन सी होती है, लास्ट वाली। तो जब 1 into 5 करोगे 5, 5 into 6 करोगे 30, जीरो उठा लो, 0 8 जा 0। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का आंसर हो जाएगा 0, सॉरी 74th का आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल कम इन द नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट में क्या आएगा, अगर आप इसे ध्यान से देखें, z है, फिर y है, फिर x है, तो TUVWXYZ ऐसे चल रहा है। उसके बाद ना b के बाद c छोड़ दिया, d के बाद e छोड़ दिया, f के बाद g छोड़ दिया, तो ऐसे ही आप करेंगे, n के बाद o छोड़ देंगे, p आ जाएगा, राइट। और t से पहले क्या आता है, t से पहले आता है s, तो s इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो तीनों से अलग है, विच इज फॉर्ड। पिस्टल, गन, राइफल एक ही है, तलवार यानी स्वॉर्ड इन तीनों से अलग है। एक ट्रेन है वो 700 मीटर लॉन्ग लंबी है, और वो आ रही है 72 किलोमीटर की स्पीड से, अगर वो टनल को 1 मिनट में क्रॉस करती है तो टनल की क्या लेंथ होगी, ये पूछा गया है। तो डिस्टेंस क्या कवर कर रही है वो, अगर हम देखें तो स्पीड इंटू टाइम, राइट। और स्पीड कितनी है 72, अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ले हम, सो इट विल कम नियर बाय 20, ठीक है, इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट का पूछा है तो 1200 मीटर तक वो मतलब डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो टनल की लेंथ कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस में से माइनस करेंगे ट्रेन की लेंथ, एंड 1200 माइनस 700 करेंगे तो नियर बाय 500 मीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक कोड के अंदर 24685 को 33776 लिखा जाता है, ठीक है। तो 35791 को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, तो इसको लिखा जाएगा 44682, ठीक है। क्या क्यों लिखा जाएगा, अगर हम देखें तो टू की जगह पे क्या लिखा जा रहा है, 3, राइट। टू की जगह पे उसके अगला नंबर दिया जा रहा है, तो 1 की जगह पे उसका अगला नंबर क्या होगा 2, 4 की जगह पे उसके पहले वाला नंबर दिया गया है तो 3, तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे, सो आंसर नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट पेयर ऑफ नंबर बियर अ सर्टेन रिलेशनशिप, तो यहाँ पे मिसिंग नंबर बताना है। सो 35:6 का मतलब ये है कि अगर हम देखें 7 5 35, ठीक है, और अगर हम 5 + 7 करें, राइट, एक मिनट, 7 5 30, सो 35 = 5 × 7, और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 120 का रेशो का, सो इट विल बी 12 - 10, 10, अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ 120 के लिए हम कैसे यूज करेंगे, देखो 120 के लिए हम लिख सकते हैं 10 × 12 विच इज 120, और 12 में से अगर हम 11 माइनस करेंगे, अगर 12 में से हम 1 माइनस करेंगे तो आएगा 11, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द नंबर सीरीज, इसकी नंबर सीरीज की नेक्स्ट टर्म बतानी है 10 12 16 24 की। तो अगर हम यहाँ पे देखें, +2 का डिफरेंस है, फिर +4 का डिफरेंस है, ठीक है, फिर +8 का है, फिर 16 का है, तो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा 32 का, डबल हो रहा है ना, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 32 का, तो आंसर आ जाएगा 72। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज cities of हरियाणा इज नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर का कौन सा पार्ट नहीं है, हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडरशिप ऑफ ऑपोजिशन इन हरियाणा इन 14th असेंबली में कौन था, विच इज श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लीडरशिप ऑपोजिशन में पूछा था, ठीक है, कांग्रेस में, क्योंकि अभी तो किसकी सरकार थी, बीजेपी की। श्रीनाथ सेक्टर सेक्रेटरीट साधु बाबा चातुरांगी नाथ वॉज ऑल्सो नोन एज, इनको और क्या कहा जाता था, देवर कॉल्ड एज महा अ, मंडलेश्वर। ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में 2020 में जीता था, सो दैट इज योर रवि कुमार दहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग सर्व लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर, लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर किसको किसने सर्व किया है, दैट इज अगेन भूपेंद्र सिंह हुड्डा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भिवानी लार्जेस्ट एरिया है, उसके बाद जो कि ट्रू है, और हिसार लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन वाइज, दैट इज फॉल्स। सो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट।
द डिस्ट्रिक्ट विच हैज द हाईएस्ट लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो है वो कौन से एरिया में पाए जाते हैं? रोहतक, हिसार, यमुनानगर या चरखी दादरी। सो दिस इज योर होमवर्क। आई होप आपको क्वेश्चंस प्रोडक्टिव लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।